लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। चलो शाह जी, बुलावा आ गया। उठो उठो, टाइम हो गया। उठो उठो, आओ। सर जी, सर कैदी हाजिर है सर। ब्रह्मदत्त, ये कैदी का लिबास उतारकर शरीफों वाले कपड़े पहन लो, क्योंकि जिस जलसे में तुम जा रहे हो और तुम्हें इनाम मिलने वाला है, वहां शहर के बड़े बड़े मुअज्जिज लोग आने वाले हैं और उन लोगों के दरमियान तुम्हें भी एक इज्जतदार इंसान बनकर शामिल होना है। पहन लो इन्हें। किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सकूं। यह तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है। ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है समाज से कि वो नोच ले इस देवी की आंखों से ये पट्टी, ताकि ये देख सके, बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे।
आभारी हूं मैं आपका और आपकी इस संस्था का जिसने मुझे पुरस्कार दिया, साथ दिया मुझे ये खूबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का, जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पण करता हूं। कई बरसों के बाद जेल की सलाखों के बगैर मैं अपनी पत्नी सुजाता को देख पा रहा हूं। अगर सुजाता न होती तो यकीनन मैं भी न होता, और अगर मैं न होता तो यकीनन ये किताब भी न होती। धन्यवाद। दोस्तों, इस जलसे के मुअज़्ज़िज़ मेहमान श्री ब्रह्मदत्त जी को उनकी किताब जंगल का कानून के लिए न्याय ज्योति का पुरस्कार देंगे श्री इंद्रजीत जी। आइए आइए। हाँ, कमीने तू, और यहां तेरे हाथों में ये नाम लूंगा। नापाक कर दिया तूने, नापाक कर दिया इसने न्याय ज्योति के इस पुरस्कार को छूकर। नहीं ले सकता, नहीं ले सकता इसे, नामुमकिन। लाया है तुझे यहाँ जान से मार दूंगा। अरे वो पर क्या कर रहे हैं? जिंदगी बर्बाद करने वाले और भी जाओ, छोड़ो मुझे, हट जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जंगल का कानून लिखने के बाद आप भी जंगल के कानून पर विश्वास करने लगे हैं? चीफ गेस्ट मिस्टर इंद्रजीत से आपकी क्या दुश्मनी है? मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए ऐसा क्यों? आखिर कुछ तो बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? क्यों बताइए? अरे बातों के कारण होगा, बिना कारण के। हैव अ ड्रिंक। नो थैंक यू। पीते नहीं? पीऊंगा, मगर जिंदगी में कामयाबी की कभी किसी ऊंचाई पर पहुंच लेने के बाद जरूर पीऊंगा। ओह, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की बात है। सुजाता बहन, तब तक के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ हाँ, चलो बेटी, चलो मेरे साथ। तो आजकल रोजी रोटी का क्या मशगला है मिस्टर इंद्रजीत? सर, इंश्योरेंस का कुछ काम है, और वैसे लक्ष्मी चिटफंड में 3 साल तक मैं एरिया मैनेजर रहा हूं। लक्ष्मी चिटफंड के खिलाफ तो फ्रॉड का मुकदमा चला था ना? अखबारों में भी छपा था, मैंने पढ़ा था कि वो एमडी और चेयरमैन दोनों गिरफ्तार हो गए थे। यू आर करेक्ट सर। वो एमडी तो बड़ा चलता पुर्जा आदमी था। फ्रॉड के सारे सबूत तो गायब कर दिए उसने, वो खुद तो बच निकला। और वो चेयरमैन बेचारा सीधा आदमी था, वो अंदर हो गया। सब नगर नारायण की करामाते हैं साहब। आप तो जानते हैं। जानता हूं, लेकिन ऐसे मामलात को मैं जायज नहीं समझता। आपका क्या ख्याल है? जायज और नाजायज की परवाह आजकल के जमाने में कौन करता है? प्रिंसिपल, उसूल, ये सब वर्ड्स हैं, कोई मायने नहीं रखते साहब। इनफैक्ट कामयाबी की ऊंचाई वही सबकी मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग लाशों पर भी पांव रखकर ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं सर। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड। इट्स अ न्यू वर्ल्ड सर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना साहब? साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गया? नहीं, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता मिस्टर इंद्रजीत कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आपके ख्यालात जान गया। आप जा सकते हैं।
गुड बाय मिस्टर इंद्रजीत। गुड बाय सर। अरे ये क्या? कहाँ चल दिया वो लड़का? हाँ, चाय पिए बिना ही? हाँ, वो कुछ ऐसा ही हो गया। पर हुआ क्या? आपने भी उन्हें रोका नहीं डैडी? उसे इस काबिल नहीं समझा। क्या देखा उस शख्स में तुमने, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, बस बुलंदियों को छूने का एक जुनून है उसमें। छोरा बेअदब, हरगिज वो तुम्हारे लायक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए डैडी, मैंने इंद्रजीत को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। वो फैसला तुमको बदलना होगा। नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला। बदलना है तो आप अपने पुराने ख्यालात बदलिए। मैं इंद्रजीत से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, और दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। पापा, अपनी जबान को लगाम दो सोनू। बकवास बंद कर ले। बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। पापा, अपनी राय के सिवाय आपके दिल में न किसी के लिए कोई प्यार है न परवाह। आप धनवान होंगे, बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री के मालिक होंगे, लेकिन मेरी किस्मत के मालिक आप नहीं, इंद्रजीत है, जिसे दिल से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। खामोश। बेटी, सोनू। यार ब्रह्मदत्त, ये क्या हिमाकत है? जवान बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने। तुमने उसकी बातें सुनी? ये उसकी बात नहीं थी, उसकी उम्र का तकाजा था। अगर औलाद अपनी माँ बाप से दहकते हुए अंगारे मांगे तो क्या माँ बाप उनकी झोली में वही अंगारे भर दे? तुम उसे समझने में गलती कर रहे हो। मुझे तो वो लड़का काफी समझदार और अपनी सोनू के काबिल लगा भाई। सुनिए, सुनिए, देखिए तो सोनू ने क्या कर लिया। सारी गोलियां निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, सोनू की बात कर रहा हूँ। नींद की 30-40 गोलियां खा गई है वो। किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए। मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आंखें खोलो सोनू। देखो, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ बेटी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई बेटी, उससे मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरे दिल में तुम्हारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सोनू, सोनू, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। एक ही बेटी है मेरी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ब्रह्मदत्त, घबराता क्यों? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा ही होगा, तू फिक्र मत कर। ठीक ही है, बस थोड़ा सा पल्स रेट और बीपी हाई है। बिटिया को ऑब्जर्वेशन के लिए रात भर नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अरे पर कह तो रहे सब ठीक हो जाएगा। अरे नर्सिंग होम से वापस आने के बाद बेटी के हाथ पीले करने का इंतजाम करते हैं हम। हाँ,
तेरी मेहरबानी। तुझ में जान है हम तीनों की, तुझ में जान है हम तीनों की, हाथों शान है हम तीनों की, हाथों शान है हम तीनों की। तू पहचान है हम तीनों की, तू पहचान है हम तीनों की, हम तीनों की यारी पुरानी। तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। तुम तानी, 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 तुम तानी। सर पे हाथ रहेगा, अल्लाह तेरे साथ रहेगा, राम का सर पे हाथ रहेगा, पर बहता दिन रात रहेगा, तेरी याद में आँख से पानी। तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। तुम तानी, तुम तानी, तुम तानी, तुम तानी। दुल्हन बनी मेरी बिटिया रानी। तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। तुम तानी, 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 तुम तानी। यहाँ आओ मेरे साथ। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हो? जब कोई रास्ता भूल जाए, खो जाए, तो उसकी तलाश करनी ही पड़ती है। न तो मैं रास्ता भूला हुआ हूँ और न खोया हुआ हूँ। तुम झूठ बोलते हो। तुम दौलत और लालच के जंगल में खोए हुए वो जानवर हो जो अपने घर का रास्ता भूल चुका है। क्या बकती हो? मुझे सब मालूम हो चुका है। तुमने मुझे ही नहीं, अपने मासूम बच्चे को भी धोखा दिया है। आज उसका जन्मदिन है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम्हें क्या हक था कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर खुद एक अमीर लड़की से शादी करके अय्याशी की जिंदगी हासिल कर लो? हासिल करना तो हर इंसान का हक होता है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही आकांक्षा थी, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। जब एक इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरे इंसान को सीढ़ी बनाता है, तो वो इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। और तुम वही जानवर हो। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त सच्चाई बताकर तुम्हारी इस हैवानियत की बहुत बड़ी सजा दिलवा सकती हूँ। तुम मेरी भी सुन ले कि एक गरीब के सच की कीमत जितनी कम है, एक अमीर के झूठ की कीमत उतनी ही ज्यादा है। और आज मैं कामयाब इंसान हूं, और हाँ, मैं तुम्हारे जज्बात की कीमत जरूर अदा कर सकता हूं, अभी इसी वक्त। मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूँ, मुझे कीमत नहीं,
हक चाहिए, अपना हक, अपने बच्चे का हक। मुझे वो हक भी मंजूर है, अगर तुम्हें अपने सुहाग और सिंदूर का बंटवारा मंजूर। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी ये सौदेबाजी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो, तुम्हें सौदेबाजी मंजूर नहीं, ना सही, लेकिन मेरी कामयाबी में हिस्सेदार तो तुम बनी सकती हो। वो कैसे? बताता हूं। इससे साइन चेक, जो चाहो लिख लो। लिखूंगी तुम्हारी मौत। एक बात और याद रखना, एक दिन तुम्हारे बेटे के हाथों ही इस चेक को कैश करवाऊंगी। हाँ। आ गई माँ। माँ, पापा कहाँ है? तुम तो कहती थी कि मेरे जन्मदिन के तोहफे में पापा को ले आओगी, कहाँ है वो? माँ, तुम तो कहती थी कि पापा साथ आएंगे, फिर तुम अकेले क्यों आई? तुम्हारा पापा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? तुम चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा ना नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो। क्या? क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठी हो। तुम हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मुझे नहीं मनानी अपनी सालगिरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा पापा चाहिए, मेरा पापा चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। मैं सब कुछ मुझे मेरा पापा चाहिए। मर गया, सुना तूने? और तू भी उसी कमीने की औलाद है। तेरी रगों में भी उसी का गंदा खून बह रहा है। जा, जाकर मर जा, मर जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जाता हूँ मैं, वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चा, नहीं, विजय रुक जा, विजय। विजय रुक जा। एक रोटी दे दो साहब। चल बे, रास्ता पकड़। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब। अबे मैंने तेरे बाप से कर्जा लिया है क्या? कहाँ मर गया वो हरामजादा साला तुझे पैदा करके? गाली क्यों दे रहे हो साहब? अबे गाली नहीं दूं तो क्या तेरा मुंह चूमूं? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी है साहब। अबे हराम के पिल्ले, क्या तेरी माँ मेरी रखेल है जो तुझे रोटी देने का ठेका दे रखा मैंने? तुमने मेरी माँ को गाली दी? हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बाटली तोड़ दी। तूने गाली क्यों दी? साले गाली की बात करता है। अब तुझे गाली नहीं, गोली भी दूंगा। बहुत भूख लगी थी ना तेरे को, ये ले। किसी ने कुछ नहीं देखा। चलो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। ये गोली तुम्हारे पेट में थी। किसने मारी थी ये गोली तुम्हें? किसी ने नहीं डॉक्टर। मैं पूछता हूँ क्यों मारी मुझे ये गोली? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी थी, उसने मुझे गोली क्यों मारी? सिस्टर, तुम बताओ, मैंने जब रोटी मांगी तो उसने गोली क्यों मारी? बाबा, ओ बाबा, मैंने तो रोटी मांगी थी, मगर उसने गोली क्यों मारी? क्यों मारी गोली उसने? बेटे, आज की दुनिया ही ऐसी है, रोटी मांगो तो गोली मिलती है। ठीक है, आज से मैं भी लोगों के पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में। और अब जो तजवीज मैं पेश करने जा रहा हूं, मुझे यकीन है उससे हमारी कंपनी की वर्किंग में और आने वाले साल के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा।
जेंटलमैन, मैं जनरल मैनेजर के लिए प्रपोज करता हूं एक होनहार नौजवान का नाम, और वो नाम है मिस्टर इंद्रजीत सब्रवाल। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग हैंड। थैंक यू। और साहिबान, इसके साथ ही हमारी आज की मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। डैडी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने से पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं इंद्रजीत। मैं जानता हूं कि आजकल के नौजवानों को बहुत जल्दी है दौलत हासिल करने की, नाम कमाने की। तुम भी उन्हीं में से हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अपनी इस तेजी के सफर में हर कदम पर इंसानियत की जो अच्छी कदरें हैं, ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस, इन तमाम कदरों को कायम रखो। क्योंकि इनका खून करके अगर इंसान कोई दौलत या नाम कमाता है तो वो नेकनामी नहीं है, वो उसके माथे पर पाप का कलंक बनकर रह जाता। डैडी, मैं आपके नेक विचारों और ऊंचे आदर्शों को अपना धर्म मानकर काम करूंगा और एक दिन आपका सही वारिस बनकर दिखाऊंगा। भाई ब्रह्मदत्त, मैं तो भूल ही गया था। क्या? ये रहे तुम्हारे हवाई जहाज के 2 टिकट, तुम्हारा और भाभी का। कहां के हैं? कश्मीर की हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मना सकते हैं। भाभी की भी ख्वाहिश है कि कश्मीर की सैर की जाए, तो आपके लिए होटल का कमरा बुक करा है और ये 2 टिकट। और वो मोहिनी के इम्तिहान, मोहिनी के इम्तिहान 2 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। हम लोग भी आपको ज्वाइन कर लेंगे बस। कौन? कौन? आप? शायद इंसानों से ज्यादा आप परछाइयों से डरते हैं। दूसरों की परछाइयां छोड़िए, बड़ा मुंह छोटी बात। मैं तो खुद की परछाई से भी डरता हूं सरकार। आपके दिल में कोई चोर है। चोर? जी हाँ, मेरे जीएम बनने पर सबने तालियां बजाई, मगर आपने नहीं। वो क्या है कि मेरा, इसीलिए तो कहता हूं कि आपके दिल में जरूर कोई चोर है। और मैंने यह भी सुना है कि बेईमानी, हेरा फेरी अगर इस फैक्ट्री में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? घबराइए नहीं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। लेकिन सरकार, आप तो मालिक के दामाद हैं। मैं किसी का दामाद नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का बाप नहीं। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कामयाबी का रिश्ता। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। फिर तो आपके साथ नाइंसाफी हुई है सरकार। वो कैसे? सारे अधिकार तो ब्रह्मदत्त साहब और प्रेमचंद साहब के हाथ में रहेंगे। आपको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सरकार, बात कड़वी सही, लेकिन शोले आने सच है। जीएम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप जीएम कैसे बन सकता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आई कैन सी योर पॉइंट। सरकार, आप मेरी पॉकेट गरम करते रहिए, मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी। तो इसका मतलब है आपको शतरंज खेलनी बहुत अच्छी तरह सरकार। तो आप मोहरे चलना कब से शुरू करेंगे? जब आप कहेंगे सरकार। Why not right now? अगर आपका यही हुक्म है तो फिर देखिए मेरी पहली चाल। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? For what? आपकी स्टील फैक्ट्री के नाम जो लाइसेंस इश्यू हुए हैं उन्हें ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ये क्या बकवास है? मैंने कोई लाइसेंस नहीं बेचा। हमारे पास इसका पक्का सबूत है। कैसा सबूत? वो अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। डैडी, पुलिस आपको कहाँ ले जा रही है? दत्त अंकल के पास आज ही कश्मीर पहुँचना है। तुम फिक्र न करो बेटे, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। माधव, बेबी का ख्याल रखना। जी अच्छा। और हाँ, श्रीनगर ओबराय फोन करके दत्त साहब से मोहिनी की बात करवा देना।
डैडी 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 मत जाइए डैडी पापा अभी आ जाएंगे। डैडी चलो चलो मोहिनी बेटी अंदर चलो। डैडी मत जाइए डैडी। हेलो, हाँ मोहनी। अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग आए क्यों नहीं? तुम रो क्यों रही हो? रो रही है क्यों? डैडी कहाँ है बेटी? अंकल डैडी को पुलिस पकड़ कर ले गए। पुलिस पकड़ ली? कब, क्यों, किस लिए? 2 घंटे पहले पुलिस आई थी। सोनू दीदी और जीजा जी भी घर पर नहीं थे। फिर मैंने आपको फोन किया मगर आप भी नहीं मिले। हाँ बेटे, वो हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे ना तुमको लेने के लिए। लेकिन प्लीज मोनी रो नहीं, हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। ये लीजिए। दिस ऑल राइट सर। थैंक यू। भाई माफी चाहता हूं प्रेमचंद, जमानत की रकम बहुत बड़ी थी, वरना कसम परवरदिगार की एक दिन भी हवालात में बंद न रहने देता। दरअसल मकान गिरवी रखने के कागजात बनाने में वक्त लग गया। भाई मुश्ताक, जो एहसान तुमने मुझ पर किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम मारो गोली एहसान को, मगर एक कमबख्त ब्रह्मदत्त को जमानत के वक्त ही गायब होना था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाते ही यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। खबर मिलते ही मैं लौट आया यहाँ पर। तो कहाँ है वो? हाँ ये देखो, हाई कोर्ट के जज के चेंबर से जमानत के कागजात लेकर आया। जिसका जमीर जिंदा है उसने जमानत दे दी है, जिसका जमीर मर चुका है उसकी जमानत से फायदा। ये मुझसे कह रहे हो तुम? हाँ तुमसे कह रहा हूं। 3 दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहां पहुंचने तक, फासला तो सिर्फ 1 दिन का था। हवाई जहाज और ट्रेनें कोई मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है भले आदमी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज जा चुका था। उसी रात मैंने टैक्सी ली, टैक्सी लेके जम्मू गया, जम्मू से दिल्ली आया, दिल्ली से बंबई पहुंचा हूं। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम्हारा विश्वास मुझ पर से बिल्कुल उठ जाएगा? विश्वास? कैसा विश्वास? मुझसे छुपाकर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो ब्रह्मदत्त। जो खोट तुम मुझ में निकाल रहे हो ना प्रेमचंद, वो खोट तुम्हारे दिमाग में है। मैं जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले तुम। 3 रातें पुलिस लॉकअप में मैंने काटी हैं ब्रह्मदत्त, और ये तोहफा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद, तेरी हिम्मत! हराम खोर कमीने, तूने फैक्ट्री का नमक खाकर फैक्ट्री के साथ नमक हरामी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारे से मारो, 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 साले के मुंह से सांस निकले। साले शंख मार से गिर गया। उठा साले, उठा, मारो, मार साले को, मार से इंद्रजीत, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सर यही है वो अपराधी जिसने गद्दारी की है। इसी ने गोडाउन की चाबियां चुराई और फैक्ट्री का माल ब्लैक मार्केट में बेच दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा लीजिए साहब, छू मत मुझे, मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे से गलती हो गई। आंखों से ही मक्कारी झलक रही है। साहब, साहब, चल चल चोर साले, साले चल। देख लिया महाशय, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो अपने आप ही पूरा हो गया। अब कोई जरूरत नहीं है अपनी बेगुनाही का सबूत देने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन, अब मुझे हल्के से एक घूसा मार दे। मर गया, बस बस, हाथ आके हथौड़ा मेरे जबड़े का कर दिया कबाड़ा। सुन, मेरे जाने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद जैसे मैंने समझाया वैसे टेलीफोन कर देना। ओके। पिछले 25 वर्ष से हमारी कंपनी में कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ इंद्रजीत। मार्केट में वी हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, हमारी इज्जत थी, हमारी साख थी, वी हैड ए रेपुटेशन। फिर ये बददुमा दाग हमारे दामन पर लगा कैसे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर आप तो जानते हैं जब से मैं जीएम बनकर आया हूं कितने लोग मेरे खिलाफ हैं,
क्योंकि मैं आपका दामाद हूं। इसमें रिश्ते नाते का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यू आर ए जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और इस हैसियत से इस वाकये की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैं मानता हूं सर, लेकिन छगन आपका पुराना वर्कर है। उसने इकरार किया कि गोदाम की चाबियां उसने चुराई। जुर्म उसने किया और आपके कहने के मुताबिक मैंने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो जुर्म के इतने दिनों बाद तुम्हारी नजर पड़ी चोर पर? ये एक आदमी का काम नहीं है इंद्रजीत, इसके पीछे बाकायदा कोई साजिश है। आप समझते हैं इस साजिश में मैं भी शामिल हूं, तो फिर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूं। मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, सेंड मी टू जेल। अगर मेरी ईमानदारी और वफादारी का यही इनाम है तो मुझे मंजूर है ये सजा। हेलो, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन, हाँ सर मेरी बात खामोशी से सुनिए। ये सब जो आपके सामने हो रहा है, ये ब्रह्मदत्त और उसके दामाद का मिला जुला ड्रामा है। मिली भगत है आपके खिलाफ। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, बल्कि कुछ रुपए देकर मुझे शहर से बाहर भेज दिया गया। आप नेक आदमी हैं, मैंने आपका नमक खाया इसलिए फोन किया। अब रखता हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। छगन के पास तो पिस्तौल निकली। बड़ा मुंह छोटी बात सरकार। उसने अपनी लंबी सी नली मेरी छोटी सी कानपट्टी पे रख दी और जब मैंने हैंड जब किया तो उसे डबाक डबाक 8-10 पेट में और 2-4 मुंह पे रख दिए और वो भाग गया सरकार। एस्केप सर। आप पुलिस को टेलीफोन करो जल्दी। क्या बकते हो? क्या तुम गाड़ी में अकेले थे? बंद करो ये नाटक ब्रह्मदत्त, बहुत हो गया। हाँ नाटक। टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। ये क्या छगन का टेलीफोन था? छगन का टेलीफोन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छगन को अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने पुलिस स्टेशन भेजा है। छगन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, वो तो बीच रास्ते में फरार हो गया था, क्योंकि उसे फरार होने की कीमत दी गई थी। उसे फरार होने का मौका दिया गया था। है। अच्छा, बकवास है, बौतान है सर। इंद्रजीत, तुम चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी और मेरी साजिश है इस शख्स के खिलाफ? उससे क्या पूछते हो ब्रह्मदत्त, मुझसे पूछो। दौलत की हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखिरी सीन है ये। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रह्मदत्त कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अगर एक और लफ्ज भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। गला तो तुम कब का दबा चुके हो ब्रह्मदत्त, दोस्ती का गला। और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप भी खत्म। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद प्लीज गुस्सा थूक दे यार, गुस्सा थूक दे। भूल गए हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे अपनी सुजाता की कसम है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं। ये किसी कमीने की गहरी साजिश है जो एक दिन खुल के रहेगी, लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोड़। प्लीज प्रेम, प्लीज प्लीज प्रेम। वो बंधन टूट गया ब्रह्मदत्त। अंकल, तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह टूटकर क्यों बिखर गया? किसका कसूर है ये? कसूर कसूर किस्मत का है बेटी। नजर लग गई जमाने की। जिंदगी कितनी कम है मोहब्बत के लिए, फिर नफरत के लिए वक्त कहां से मिल जाता है, ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। मगर मैं तो अंकल आपसे भीख मांगने आई थी। भीख? तू मेरी बेटी की तरह है। सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी। और सुन, बाप बेटी को भीख नहीं देते, तोहफे में अपनी जान देते हैं। बता बता क्या चाहिए तुझे? आप तीनों की मुस्कुराहटें, आप तीनों की खुशियां और आप तीनों की दोस्ती, बस यही भीख मांगने आई हूं आपसे। बेकार, कितनी कोशिशें की मगर दोनों बज़िद। कमबख्तों को एक जगह इकट्ठा करना भी नामुमकिन है। नहीं अंकल, मुमकिन है। वो कैसे? कभी कभी झूठ की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। झूठ? कौन सा झूठ? बुरा न मानिएगा अंकल, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए इकट्ठा नहीं होंगे? शायद होंगे, मगर उससे क्या होगा? अंकल,
कहते हैं अगर दुश्मनों को भी गुफा में बंद कर दिया जाए तो दोनों दोस्त बनकर निकलते हैं। फिर वो दोनों तो दोस्त हैं। अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक दुश्मनी निभाएंगे? सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और दोनों दोस्त फिर गले लग जाएंगे। शाबाश, तुमने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। या खुदा, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ मेरे सामने मौजूद हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो। हेलो, क्या बक रहे हो तुम? मुश्ताक अली को गोली लग गई? जी हाँ, एक कैदी फरार हो रहा था, जेलर साहब ने उसका पीछा किया, उसमें फायरिंग हुई। कैदी तो खैर पकड़ा गया, जेलर साहब भाग गए। क्या मतलब? मेरा मतलब जेलर साहब घायल हो गए, उनकी जान खतरे में। अबे गधे, क्या कि मेरी चंद सांसें बाकी हैं। जी हाँ, मेरी चंद सांसें बाकी हैं। मेरा मतलब जेलर साहब की चंद सांसें बाकी हैं। मगर यह हादसा हुआ कहाँ और मुश्ताक अली कहाँ है? सर, ये हादसा हुआ कहाँ है? आपका मरने वाला बॉडी किधर है? अरे बोल, स्टील फैक्ट्री के पास मेरी बॉडी रखी हुई है, बोल। जी हाँ सर, ये हादसा स्टील फैक्ट्री के पास हुआ है। जेलर साहब के जख्मी शरीर को उठाकर फैक्ट्री के ऑफिस में रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। प्लीज। मुश्ताक कहाँ? सर, अंदर हॉल में। अंदर? जी। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहां मौजूद हूं। अरे, मैंने सुना कि फैक्ट्री के बाहर कोई हादसा हुआ और तुम बुरी तरह घायल हो गए। घायल वायल नहीं हुआ, सर फिरे दोस्तों ने छुरियां चलाई हैं दिल पर। सर फिरे दोस्तों ने। मरा नहीं हूं, देख रहे हो, लेकिन बचने की उम्मीद भी बिल्कुल कम है। अरे वो सलीमा तो चलेगी दामन झटक कर, लेकिन अगर तुम लोग भी चले गए तो मेरे इन आंसुओं को कौन पहुंचेगा? कमबख्तो, जवाब दो। रंजिश तुम दोनों की, और साली जान मेरी निकली चली जा रही है। रातों की नींद हराम हो गई है। एक नवाला भी मुंह में गया हो तो नाउज़ो बिल्ला समझो सुअर का गोश्त खाया हो। अकेला हो गया हो, एकदम अकेला। और एक बात और ध्यान में रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो रब्बुल जब्बार की कसम 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलोगे तुम दोनों के दोनों। तुम साले प्रेमचंद, तुम अपने नाम की तो शर्म रखो। हा? तुम्हारा नाम तो प्रेमचंद नहीं, घृणा प्रसाद या नफरत सिंह होना चाहिए था। अभी भी साला मांस के आटे की तरह अकड़ कर बैठा हुआ है। अरे देखो तो। और तुम श्रीमान ब्रह्मदत्त जी, तुम्हारी दौलत की लालच ने तुम्हारे जिगरी दोस्त का दिल तोड़ा है। उसे जोड़ना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी दोस्ती के चक्कर में अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुम दोनों को झूठ बोलकर यहां बुलाया है ताकि तुम दोनों का आपस में मनमिटाव हो जाए, मेल हो जाए। अब ये दरवाजा देख रहे हो ना, मैं इस दरवाजे से बाहर जा रहा हूं। ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। 100 साल तक नहीं खुलेगा जब तक तुम दोनों दोबारा अपनी दोस्ती का ऐलान ना कर दो। अच्छा पंडित जी, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ऐ खुदा बंदे करीम, तेरी रहमत और कर्म की कोई इंतहा नहीं। अपनी शान करीमी से मेरे दोस्तों के दिलों की रंजिश को दूर कर, इनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दे मेरे अल्लाह। प्रेमचंद, तुम और मुश्ताक दोनों ये समझते हो कि दौलत के लालच ने मुझे दोस्ती में गद्दारी करने पर मजबूर किया। तुम लोगों का यह ख्याल एक नश्तर की तरह मेरे सीने में पैवस्त है, और ये फांस जो मेरे अंदर है, मैं इस फांस को निकाल देना चाहता हूं। इसके लिए ये मेरी एक छोटी सी भेंट है। ये क्या है? प्रेमचंद, मेरी बेटी तो ब्याही गई है, लेकिन तुम्हारी बेटी मोहनी, उसको भी मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा। खोल के देखोगे तो इन कागजों पर तुम्हें मेरे दस्तखत नजर आएंगे। वो दस्तखत मैंने इसलिए किए हैं कि जो कुछ तुम समझते हो कि मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं, वो और उससे कहीं ज्यादा लिख लो इन कागजों पे। मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है प्रेम, कि इंसान की असली दौलत
उसका सरमाया, उसकी मीरास उसके दोस्त होते हैं, या वो चार कांधे होते हैं जिन पर कि वो अपना आखिरी सफर तय करता है। तुमसे मेरी एक ही मांग है कि जब मेरा वक्त आए और मैं यहां से जाऊं तो दोस्ती के उस कांधे से तुम मुझे महरूम नहीं रखोगे। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मदत्त, मैंने तो बेशक किया दोस्त, मुझे माफ कर दो। सच कहा तुमने, एक इंसान के पास उसकी असली दौलत एक दोस्त की दोस्ती और प्यार के सिवाय कुछ नहीं। आओ दोस्त, गले मिलकर उस दोस्ती का ऐलान कर दें जिसका बाहर मुश्ताक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे आना भाई, ये गोली किसने चलाई है? प्रेमचंद, ये तूने क्या किया? गोली का निशान। गोली की तरफ हाथ क्या दिखाता है? मैंने तुमसे दोस्त की दोस्ती मांगी थी, उसकी मौत नहीं मांगी थी तुमसे ब्रह्मदत्त। ये तूने क्या किया ब्रह्मदत्त? ये तूने क्या किया? ये रिवॉल्वर किसका? ये पिस्तौल। ये रिवॉल्वर तो मेरा है, लेकिन यहां कैसे आया ये? मैं बताता हूं ब्रह्मदत्त, तुम लाए हो इसे अपने दोस्त के खून का इरादा लेकर, ताकि अपने दोस्त की दौलत हासिल कर सको। तुमने अपने दोस्त पर गोली चलाई है, तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे, एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। हर मुजरिम ही बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है, और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत 12 साल कैद बमशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहाँ एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान। कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होंदे हो शाह जी? जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अजी मैं तो कहता हूं सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहां आते ही है। 2-4 खून, 10-5 डकैतियां, कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत है निशा जी। मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी साढ़े मां में चाचे लगते हैं, और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे दा मुंह काला, ए देखो जी, कोई देख तो नहीं रहा साला। ए खुला दरवाजे दा पट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देसी ठर्रा, रम, सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाह जी, मैं ही बकबक किए जा रहा हूं, तुसी भी कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूं और चलूं दूसरे ग्राहक के पास। कागज मिलेगा? कागज और एक कलम। शाह जी, न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूं। नहीं तो ये मुच्छी है ना, मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान दी बदनामी दा सवाल है ना सर। लाया पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए माजी, कोर्ट का ऑर्डर। अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह, हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ। अफसोस तो इसी बात का है माँ जी
ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है, मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेले जाएंगी कहां? मैं अकेली कहाँ हूं? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। तुम अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोलो नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी हैं। बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगी कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है। आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तकदीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चालें? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवाकर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया, और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। शट अप यू वुमन, ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह के गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है, तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? हाँ, मुझे यकीन हो गया है। जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं, उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। शट अप वरना क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे, उसी तरह जिस तरह प्रेम अंकल का खून करवा दिया। याद रख, इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूं, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ गई? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती डैडी। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ब्रह्मदत्त साहब जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया। बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया। इसीलिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ 2 हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। यू आर राइट। इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है मकड़ा, यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी। मरना है क्या? शायद आपको पत्थर से ठोकर लग गई। नहीं बेटे,
ठोकर पत्थर की नहीं, किस्मत की लगी है। उठिए, हाँ। मेरे साथ चलिए। आइए। बैठिए। ये लीजिए। बेटी, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेली ही रहती हूँ जी। अकेली? हाँ माँ जी, मैं सुहागन होकर भी विधवा हूँ और बेटे वाली होकर भी 5 हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ जी, एक दरिंदे ने प्यार का नाटक करके मुझसे शादी की, मुझे माँ बनाया, लेकिन मेरे मांग के सिंदूर को उसने एक दौलतमंद लड़की के हाथों बेच डाला और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुजरिम बन गया। मैं दोनों से नफरत करती हूँ। बेटी, मेरी भी कहानी तुमसे अलग नहीं। मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही था। माँ जी, वक्त के भंवर में फंसे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार किसी को क्या सहारा देगी? दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी हुई दीवार का सहारा भी काफी होता है। मगर तेरा बेटा है कहाँ? और कहाँ, अपराध की अंधी गलियों में कहीं भटक रहा होगा। चल चल चल, सबको गया मैं, किसी पे करना मत। चल क्या है तेरा संगी पोक्ता खराब हो गया? फट। अगर किसी ने इनकार किया तो उसको ऊपर से चेन छोटा कर डालूंगा। चल निकल, चल चलना, चलना जल्दी कर, चल। अरे माला 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 माला, चलना देना क्या नाटक कर रही है? चल चल निकल, चल चल मार एक दिन चलो हाथ लगा रहे लो, हाथ लगा रहे लो, चलो चल माला, ऊपर से चेन छोटा कर डालूंगा। चले मार कमल, चल बात चलिए। क्या क्या है इसमें? कुछ नहीं भाई। क्या इसमें? कुछ नहीं। क्या इसमें? क्या है इसमें? नौकरी के लिए शहर जा रहा हूं। माँ ने रास्ते के लिए 2 रोटियां दी थी, कहा था भूख लगे तो खा लेना। बहुत खुशकिस्मत है यार, एक तो रोटियां ऊपर से माँ के हाथों की बनाई हुई। बोल क्या कीमत लेगा इन रोटियों की? रोटियां बेची नहीं जाती, बांटी जाती हैं। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूं, भूख लगे तो खा लेना। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। ये सबका माल लौटा दे रहे। ओके ओके, दिल खट्टा हो गया। छोड़ दे, छोड़, दिल खट्टा हो गया। ए चले चल वापस चले, हे वो बच्चे को छोड़, चल चल। तो दोस्तों, आज ये चाय हम लोग शराब की तरह पियेंगे। ये चाय नहीं, वेट 69 है। एक शेर बको 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 बको, दवा के नाम पे कुछ भी पिला दिया होता। अगर शराब कम थी तो सोडा मिला दिया होता। अच्छा अर्ज केला, अर्ज केला, अर्ज केला, अर्ज केला बोल रहा हूं। रात भर शराब पी, रात भर शराब पी, रात कट गई। वाह 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 वाह। और सुबह को जब हिसाब किया तो यस मैडम। उसने बहुत पी रखी है क्या? नहीं जी, चाय पिया। आपके लिए भी चाय लाऊं? नहीं, आपकी होटल की चाय में अगर इतना नशा है तो चाय नहीं, आइसक्रीम लाओ। अबे ओ चवन्नी के चू, हरामजादे, तूने अपुन के उस्ताद कुबा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना? अब अपुन तुझे ऊपर वाले की कोर्ट में भेज देते हैं।
चल। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तू क्या समझता है रे? लड़की की वजह से तुझे छोड़ देंगे? तू भी जाएगा, लड़की भी जाएगा। अबे क्या रे, ये भोली वाली लड़की को काय को डाल बना रहे हो? हट जा बीच में से, वरना तुझे भी उड़ा देंगे। उड़ा देंगे? मैं कोई कौवा हूं, कोई कबूतर हूं, कोई चील हूं, या कोई हवाई जहाज जो मुझको उड़ा दोगे? अबे उड़ा तो हम देंगे, ऊपर से 6 इंच। समझे कि नहीं समझे? नहीं, सबको ऊपर से 6 इंच उड़ा दूंगा। झटका सॉरी। जवानी के चो। सॉरी। क्या? अरे तेरी जान। कुब्बा का गैंग वाला है, याद रखना, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। अबे हट। ये लड़की बाहर निकाल, चला भी, तेरे को कोई डेंजर नहीं। चल Come out, मोहिनी, everything is clear now. हाँ क्लियर, कम आउट। अरे क्या यार, ये तेरी सहेली है कि चूहिया है? चूहे के मापी के अंदर घुस के बैठे लिए। ए चू चू अरे ओए अम्मा, बाहर निकल। यही सोने का इरादा है क्या? ले, ये तो हंसरे लिए पिंडुक में। क्या? अरे पिए लिए क्या? पिएली? क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसने तो घबराहट में वो पानी पिया था। पानी? अरे जिनको पानी समझ के पी गए लिए। ओह गॉड, इसने तो गलती से दारू पी ली। इसलिए तो टेबल के नीचे बैठकर डालने बोल रही है। अच्छा तुमको एक बात बोलूं, तुम कहो तो मैं इसको खींच के बाहर निकाल दूं। प्लीज हेल्प हर। हाँ व्हाई नॉट, खींच के बाहर निकालने में तो मैं उस्ताद आदमी हूँ। आजा आजा। ये तो काटती है यार। विजय, हाँ ये हमारी इज्जत का सवाल है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। आफ्टर ऑल खींच इसको बाहर। ठीक है यार, खींच, जोर लगा के। हटना, जोर लगा के। पीछे ना हटना, जोर लगा के। कितना गड्ढा गिरे तू? सारा चुम्मी रहता है। मोहिनी, मोहिनी, प्लीज हेल्प हर। अरे अरे क्या कर रहे तुम? मेरे पास नहीं आना, मैं चुम्मी नहीं दूंगी मैं चुम्मी। आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मारूं। ये अंगूर नहीं, मगर ये सारा पोपड़ी लंगूर है। हाय, ये कहाँ गायब हो गई? पता नहीं कहाँ गायब हो गए?
अरे मैं यहाँ हूँ। ओए सेंटी फोक्चा खराब हो गएगा क्या? अरे गिर पड़ जाएंगी, हड्डी पसली टूट जाएंगी, फिगर खराब हो जाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएंगी। नीचे आ चल। संजना मोहिनी, तू मुझसे प्यार करती है ना? नहीं नहीं, मैं तो इससे प्यार करती हूँ। ये पहली छोकरी है जो पसंद भी आई और पटी पटाई मिल गई है क्या? क्या? हाँ, हेल्प कर रहे लाओ यार, हेल्प मांगती कि नहीं? चल अभी तू इसको बातों में लगा, मैं पीछे से जाके पकड़ता हूँ। क्या ये फूफली, तू इसको पटा ले। मोहिनी, तू अच्छी लड़की है ना? नहीं, मैं गंदी लड़की हूँ। चल तू बहुत अच्छी लड़की है, शानी पाका है। चल चल मुझे मैं चुम्मी नहीं दूंगी। दिन चढ़ गया इसको। मैं चुम्मी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। समझा रहे हो तो समझ साले रास्कल, तूने मुझे इतनी जोर से पटका। चुप, मैं भी तुझे पटकूंगी। ये मेरा एरिया, तेरा अखाड़ा नहीं है। नहीं छोड़ूंगी, समझे? अरे मेरे सिरे का चलाओ यार। मारने बेताल। बोल, मेरे से प्यार करेगा? काहे का, तेरा मुंह तो बांस मारता है यार। अच्छा करेगा 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 करेगा। मेरे से शादी करेगा? तू एक नंबर की दारूड़िया बेवड़ी छोकरी, तेरे से करूंगा करूंगा करूंगा। कान छोड़ कान छोड़ कान छोड़। बच्चे पैदा करेगा? हाँ, डेली 2-4 दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। चल मेरे साथ नाचेगा? हाँ, नाचूंगा नाचूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। उतर जा उतर जा। मेरे साथ गाएगा? गाऊंगा। गाएगा? हाँ गाऊंगा। अरे गाऊंगा यार। चिल्लाता क्या? अरे दूसरा कोई होता ना तो उसको फिर डालता मैं। गाऊंगा 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 गाऊंगा। हाँ? सुन रसगुल्ला कहीं फट गया रे बाबा रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे बाबा रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे। मंदिर से बाहर भगवान आ गया, भगवान आ गया। लोग समझे कयामत आ गई रे बाबा रे, सारा जग उलट पुलट गया रे, एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे। मेरी हमें हाथ मिलाता जा, गले पड़ा ढोल बजाता जा, मेरी हमें हाथ मिलाता जा, गले पड़ा ढोल बजाता जा, बजाता जा।
कैसी ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। क्या बोला रे? भूत कोई मुझसे चिमट गया रे, एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे। वो रसगुल्ला था या एटम बम था? एटम बम से थोड़ा सा ही कम था। वो रसगुल्ला था या एटम बम था? एटम बम से थोड़ा सा ही कम था, थोड़ा सा ही कम था। रशिया भी सुन के डर गया रे बाबा रे, अमेरिका भी पीछे हट गया रे, एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे, फट के जलेबी से लिपट गया रे। ये लो। ये क्या है? तुमने जो कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया था उसका एडमिशन फॉर्म। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने अपना इरादा फिर बदल दिया? नहीं दीदी, मैं सोचती हूँ कि फैक्ट्री में काम करूँ, जीजा जी का हाथ बटाऊं। गुड आइडिया। मैं भी तुम्हें यही सलाह देना चाहती थी। आफ्टर ऑल प्रेम अंकल तुम्हारे लिए इतना बड़ा शहर छोड़कर गए हैं, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। आप ठीक कहती हैं दीदी। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। हाँ। आज एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैं और जय रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने गए थे ना, वहाँ कुछ गुंडों में डिशुम डिशुम हो गया। तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना? नहीं, लेकिन लग सकती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट घबराहट में मैंने पानी के बदले जिन पी ली। क्या? और नशे में अपने होश खो बैठी। वो तो एक लड़का था जिसने मुझे बचाया भी और संभाला भी। ओहो हो, बचाया भी और संभाला भी। लगता है कुछ नशा अब भी बाकी है। पहली बार का नशा होता ही ऐसा है। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला प्यार हूँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह किसी से मिलने मैं पहली बार आई हूँ। उस दिन जो तुमने मुझे बचाया फिर संभाला, उस एहसान का कर्ज अब तक बाकी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इतनी दूर चल के आप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं? मैं तो समझा था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको। रुकता हूँ, मगर तुम कहो कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। ठीक है, ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का भी ये पहला प्यार है? बिल्कुल, मैं तो कोरा कुंवारा हूँ, कपड़े का वो लट्ठा हूँ जिस पर कंपनी का ठप्पा नहीं लगा। तुम्हारा भी पहली बार, मेरा भी पहली बार। तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्यार होता क्या है? वो उस दिन जो नशे में तुमने कुछ किया था ना, वो मगर वो तो नशा था। तो प्यार भी तो नशा ही होता है। तो फिर इस नशे का एहसास कैसे होगा? एहसास मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, बाल जो है ना वो बिखर जाते हैं। हाँ हाँ, आंखें लटक जाती है ऐसे, हालत खराब हो जाती है। और कपड़े जो है वो तार तार हो जाते हैं। यहाँ जो है यहाँ और चिल्लाता रहता आदमी, पागल हो जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे को बचाओ, इस अपना मत को लुटने से बचाओ, बचाओ। मेरे इलाके में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मुझे किसने मारा? किसने किसको मारा? ये क्या लफड़ा है? इंस्पेक्टर साहब गजब हो गया। अरे हुआ क्या? वही जो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बलात्कार। चलो थाने। अरे थाने? अरे मैंने इसका बलात्कार नहीं किया, इसने मेरा बलात्कार किया है। क्या बकते हो? लड़की लड़के का बलात्कार कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये देखिए मेरे फटे हुए कपड़े, ये देखिए नाखूनों के निशान। इंस्पेक्टर साहब, अगर लड़का लड़की का बलात्कार कर सकता है तो लड़की भी लड़के का बलात्कार कर सकती है। अगर खरबूजा छुरी पे गिर सकता है तो छुरी भी खरबूजा में गिर सकती है। इंस्पेक्टर साहब, गिर सकती है, गिर सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस जहरीली नागिन ने मुझे डस लिया। इंस्पेक्टर साहब,
इसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। बेटा एक बच्चे से मेरे लिए बच्चा आंसू न बहा, फरियाद न कर। ए लड़के क्यों? चलो थाने, चलो थाने। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की, तुम आंसुओं की नदियां बहाओ, नाले बहाओ या समुद्र बहाओ, मैं वाला नहीं हूँ, वाला नहीं हूँ। आखिर लड़के की सिर की लकड़ों को रुला दिया ना, अब मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। चुप है, चुप। साला इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के अपने आपको सचमुच इंस्पेक्टर समझने लगा क्या? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया यार। खेल? ये सब खेल था? हाँ भाभी जी, ये सब खेल था। मतलब होने वाली भाभी जी, ये सब खेल था, ये सब शरारत थी इसकी। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, करीब से देखो, पास से देखो, नियर। दारू पीता है। बचाओ, मार डालेगा ये टोनी। पैसे से पीता है, समझा? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए, मार डालेगा मुझे। टोनी, छोड़ो भाई उसे। ये तुम्हारा क्या सगे वाला लगता है? सगे वाला नहीं, इंसान तो है। क्यों खामखा बेचारे को मार रहे हो तुम? बोला ना, टोनी का लफड़ा में नहीं पड़ने का क्या? देखो मास्टर, तुम ये सब अपना कागज, पेंसिल, हाथ मत लगा मेरे कागजों को। हाथ मत लगा मेरे कागजों को। हाथ नहीं लगाने का। क्यों? ये क्यों ले जाएगा? मत फेंक, मैं बोलता हूँ तुझे टोनी, मत फेंक मेरे कागज। क्यों? क्यों? ये कागज मेरे लिए बड़े कीमती हैं, गधे। मत फेंक। जेलर साहब, टाइम पर आ गए बुड्ढे को बचाने के लिए। तोड़ के रख दूंगा, बदन से हाथ अलग कर दूंगा तेरा। हराम जाने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तेरी हिम्मत, बोल बोल। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है जेलर। चले। बोल, शूट कर दूं कुत्ते, खत्म कर दूं सुअर, बोल। नहीं सर, प्लीज हट जाओ ब्रह्मदत्त, सामने से हट जाओ, मैं कहता हूं हट जाओ। माफ कर दीजिए जेलर साहब, ये मेरे चंद कागजात बिखर गए, मैं समेट लूंगा इनको। लेकिन इस बेचारे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, बीमार है, इसे क्षमा कर दीजिए प्लीज। बेवकूफ जाना, पैर छू, माफी मांग। टोनी, टोनी, मेरे लाल से रखा ले जाओ, तुम लोग। दौरा पड़ गया इसे लगता। रामदत्त, विजिटर्स रूम में सुजाता बहन, आई मीन मिसेस ब्रह्मदत्त तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम जाकर उनसे मिल सकते हो। थैंक यू सर। सुजाता, फिर से कहिए। सुजाता, जब तक कहो दोहराता रहूं। कैसी हो तुम? पर सच कहना होगा। सच? सच आजकल सुनता कौन है? आपका सच किसी ने सुना? लेकिन मैं आपसे सच ही कहूंगी। जब तक आप सामने होते हैं, मेरे सुख की, खुशी की इंतहा नहीं होती। बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हारी ये सब बातें, कानों से उतर के यूं ऐसे दिल में घर कर लेती हैं। जाने कब हटेगी ये लोहे की जाली की सलाखें हमारे बीच में से। हटेगी बहुत जल्द। एक एक दिन गिनती रहती हूँ, सोचती भी रहती हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा आपकी किताब छप गई।
इतनी बड़ी छप गई। छपी नहीं लेकिन मुकम्मल हो गई। क्या? देखो ये मेरी बरसों की मेहनत का फल, जंगल का कानून, इंसाफ के अंधे देवताओं के नाम, कैदी नंबर 123 का पैगाम। मैंने तुमसे वादा किया था, पूरा किया। ये लो। हे भगवान, अब यही मेरी गीता है, यही मेरी रामायण। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाऊंगी। ये किताब छपेगी, घर घर गली गली इसका चर्चा होगा, इसलिए कि सत्य कैद खाने की सलाखों के पीछे से ही सत्य जिंदा है, सत्य अमर है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। मोहिनी, बस वहीं रुक जाओ। क्या बात, मुझे यहाँ क्यों बुलाया धोखेबाज? कोई नई चाल सूझी है मिस्टर चालबाज? नहीं मोहिनी, नहीं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसके लिए किसी ने मजबूर किया था। किसी ने मजबूर किया? किसने? उसे तुम भी जानती हो। मैं जानती हूँ। हाँ। कौन है वो? मेरा ये दिल, जिसकी हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। यकीन ना आए तो सुन लो। कौन है बे? तो ये है तेरी सहेली जिससे मिली तो छिप छिप के रोज हार दिया है। बेशरम, पति को धोखा देने वाली। देख आज मैं तेरी क्या गुलामी करता हूँ। पति? तेरा सेंटी फोक्चा खराब हो गया क्या? अबला नारी को तंग करता है? तंग नहीं, अब तो जंग होगी, जंग। शादीशुदा औरत से इश्क करने का नतीजा जंग नहीं तो क्या है? शादीशुदा? अपनी माँ की बात कर रहा है क्या? अपनी माँ की नहीं, इस लफंगी की बात कर रहा हूँ। ये मेरी बीवी है, 8 फेरे वाली बीवी। सब लोग 7 फेरे लेते, मैंने 8 फेरे लिए। एक फेरा एक्स्ट्रा मारा है, समझा? क्या? ये क्या बक रहा है मोहिनी? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। तो ये सच है? हाँ, मेरी जिंदगी के रेगिस्तान में तुम्हारा प्यार ठंडे पानी के झरने की तरह आया। 1.5 फुट और मैं उसमें बह गई। मैंने सोचा अगर तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ेगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बता न सकी। ये आदमी पति नहीं, राक्षस है, राक्षस। मुझे औरत नहीं धोबी घाट समझता है। ये देखो, रोज अंडर से मेरी धुलाई करता है। अरे तू अपने आप को जालिम सिंह समझता है क्या? हाँ, अगर तू जालिम सिंह है ना तो मैं भी दारा सिंह हूँ। अरे इसके चुंगल से मैं तुमको छुड़ाऊंगा मोहिनी, डोंट फिकर। पहले मैं तुमको इससे तलाक दिलाऊंगा, बाद में खुद शादी करूंगा। हाँ चला, चल 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 चल। क्या है क्या शर्म पा रहा क्या? शर्म तेरे बाप का माल है। चल चल दिखा के ला। अरे बचाओ, अरे मेरी बीवी को लेके भाग गया सारा सत्यानाश हो तेरा। अरे बचाओ, हेल्प, पुलिस। पुलिस तुमको देख के झूम गई लड्डू की तरह
जिगर के पार हुआ, ये कत्ल हुआ या प्यार हुआ। हो गई यानी कि मैं तुम पे लट्टू हो गई, मैं तुम पे लट्टू हो गई। तुमको देख के झूम गया, लट्टू की तरह मैं घूम गया, यानी के मैं तुम पे लट्टू हो गया, मैं तुम पे लट्टू हो गया। खराब हो गया क्या ये? इसका मतलब ये कारस्तानी तुम्हारी थी? कारस्तानी नहीं, बदला कहो बदला। तुमने मुझे लल्लू बनाया, मैंने तुम्हें लल्लू बनाया। हिसाब खत्म, खाता बंद। खाता बंद नहीं, खाता तो खुला है और हिसाब खत्म नहीं हुआ। हिसाब तो अब शुरू हुआ है। समझ गई लल्लू की लल्ली? चिड़िया उड़ गई सरकार, फुल से हाथों से निकल गई। क्या मतलब है? अगर वो आपके हाथों से निकल गई तो उसके नाम का हिस्सा भी आपके हाथों से निकल जाएगा। फिर आप कुत्ते बन जाएंगे। मेरा मतलब है धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर आप उसे रोक भी कैसे सकते हैं सरकार? उसकी शादी रोककर। शादी रोककर? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी गोद में पली हूं मैं, आपकी बेटी समान हूं। आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? शर्म किसमें कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, आई एम यंग बेबी। तुम तो जानती हो मेरी बीवी सोनू हमेशा बीमार रहती है, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर। मेरे लिए बिल्कुल बेकार है वो। नहीं, तुम बीमार हो, जिस्म से दिमाग से हर तरह से बीमार हो। आज दीदी की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे जुल्मों की वजह से आज वो बीमार हो गई है। तुम जैसे नीच और जलील को तो गोली मार देनी चाहिए। तू मुझे गोली मारेगी? हाँ हाँ हाँ, ऐसे नीच और ओछे सवाल का जवाब गोली के सिवा और क्या हो सकता है? और कान खोल कर सुन लो, मुझे विजय से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मैं तुझे शादी के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। छोड़ दो मुझे। तू मेरे पर मत कर। नहीं नहीं नहीं, उसे छोड़ दे। नहीं इंदर, उसे छोड़ दे। छोड़ इंदर, छोड़। ठहरो, घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर मुझे नहीं, तुझे जाना होगा।
ये घर तेरा नहीं, मेरे डैडी का दिया हुआ है। जाना तुझे पड़ेगा। डैडी ने तुझे फुटपाथ से उठाकर इस कोठी में बिठाया, मगर तू कीचड़ था और कीचड़ ही रहा। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुझ जैसे खूनी और पापी के गुनाहों का पर्दाफाश करने के लिए। एक शेर अर्ज किया है। कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे। वाह। कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे। बात तो लाखों की थी, 8 आने में हो गई। वाह वाह, मारो मारो पोपली, सेंटीफुक्ता खराब हो गया। विजय, 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 विजय। तू रो क्यों रही है? हाँ? अरे बोल तो सही, बात क्या है? जो रक्षक था वही भक्षक हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? देख मेरी खोपड़ी सनक रही है, मुझे साफ साफ बता बात क्या है? मेरा जीजा जो मेरे बाप समान है, आज वही मेरी जिंदगी मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। अगर मेरी दीदी ना होती तो आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरे डैडी का हिस्सा जिसकी वारिस मैं हूँ, आज मुझसे जबरदस्ती शादी करके वो मेरा ही नहीं उस हिस्से का भी मालिक बनना चाहता है। चल मेरे साथ। नहीं, अब उसे क्या फायदा? वो घर तो मैं हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाऊंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। हाँ विजय, चलो हम इसी वक्त शादी कर लेते हैं। मगर ऐसे बगैर समझे बगैर जाने। मैं कुछ जानना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती। अभी वक्त का तकाजा यही है कि हम दोनों ऐसे बंधन में बन जाए जो कभी नहीं टूटता। चल चल अभी मंदिर चल के अपन दोनों शादी बना डालते हैं। शादी का जोड़ा बाद में, पहले कफन का जोड़ा पहन ले। तेरे लिए कफन लाया हूं, ये देख, बिल्कुल नया और कोरा कपड़ा, ताकि तेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। और यह है मेरी फौज जो तेरे क्रियाक्रम का पूरा सामान लेकर आई है। तुझ जैसे फटीचे टपोरी के लिए चंदन की लकड़ी और घी की जरूरत नहीं, इसलिए बबूल की लकड़ी और घासलेट लाया हूं। तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए इतना सामान काफी है। एक रोटी दे दो साहब। चल रहा है, रास्ता पकड़। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब। बोले।
तुमने मेरे पेट में गोली मारकर मुझे जो घाव दिया था, आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। साला, तेरे को ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा। मुझे टपोरी बनाया तूने। अरे एक रोटी तो मांगा था मैंने तुझसे। ये तो कुबा की लाश है। किसने मारा? अरे कुबा को किसने मारा? हमारे लीडर को किसने मारा? मैंने। आज के बाद कुब्बा की हुकूमत इस शहर से खत्म। अब तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते, या तो शहर छोड़ दो या दुनिया। नहीं, एक रास्ता और भी है। तुम लोग मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो। बोलो, मंजूर है? डॉन विजय, डॉन विजय। अरे भाइयों, लाश है रे उस तरफ, लाश है रे भाइयों उस तरफ, लाश। अरे लाश मिली है, लाश। अरे भाइयों इधर आओ रे। सोनू, जब तक जंगल के कानून के हर पन्ने की आवाज चारों तरफ नहीं फैलेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपकी रिहाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये हमारा वादा है। हम आपके लिए जरूर करेंगे। कौन हो तुम? आज तक तो औलादे अपने माँ बाप को भूलती आई हैं। शायद तू पहली माँ है जो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही है। मेरा बेटा मर चुका है। काश मैं पैदा होते ही मर गया होता, तो भूख और गरीबी से लड़ते लड़ते आज डॉन ना बन गया होता। खैर छोड़ो माँ, आज बदुआओं का नहीं आशीर्वाद का दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ, मैं डॉन बन गया हूं, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? काश मैं कुली या मजदूर की माँ होती तो मुझे अपने आप पर गर्व होता। मजदूर? दुनिया में सिर्फ 10% पैदाइशी मजदूर होते हैं माँ। बाकी तो बेचारे जो मजबूर होते हैं वही मजदूर होते हैं। मैं अब सिर्फ नाम का नहीं माँ, काम का बेटा बन गया हूं। आज बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठकर चाय पीते। चल माँ, चल माँ, माँ मैं तुझे लेने आया हूं। तेरे कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा माँ। दौलत? वही दौलत जिसने मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। खुद अपनाती नहीं और बोलती छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया। अरे जब झोपड़े में था तब भी तुझे लेने आया था। आज बंगले में चला गया हूं, फिर भी तुझे लेने आऊं। ए माँ चल ना। मैं तेरी दौलत पर थूकती हूँ, नफरत करती हूँ तुझसे। चला जा यहाँ से। माँ मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सामने भीख मांगता हूँ। माँ, माँ मेरे साथ चल। नहीं, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तू चला जा यहाँ से। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है तो मुझे नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वाह वाह, तुझे लोगों की पड़ी है,
इज्जत की पड़ी है। हाँ, बेटे के लिए कुछ नहीं है। वाह माँ वाह, बचपन में बाप मांगा तो बोली जा तेरा बाप मर गया, रोटी मांगी तो साला पेट में गोली मिली, और आज मां बोल रही है कि बेटा भी मर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मरने वाले कहां मुड़कर वापस आते हैं। मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मां, मैंने तय कर लिया। जा। मगर मां मैं बरसों से भूखा हूं, बहुत तरसा हूं तेरे हाथों की बनाई हुई एक रोटी के लिए। हाँ, जाने से पहले आखिरी बार अपने हाथों की बनाई हुई एक रोटी तो खिला दे मां। रोटी की तो दूर, मैं तो तुझे वो अधिकार भी नहीं दूंगी जिस अधिकार से एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग देता है। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। कभी वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, कभी वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। क्या है रे कमीनी, कोई नाटक मंडली है क्या? माँ बेटे के झगड़े का तमाशा देख रहे हो? सबकी मुंडी काट के ऊपर से चेन छोटा कर डालूंगा। भागो चलो। अब भी वक्त है मां, सोच ले। मगर एक बात तो और सुन ले मां, हर इंसान पहले किसी न किसी का बेटा होता है, डॉन बाद में बनता है। क्या रहा हूं, चलो चल। ले भाई डॉक्टर डैन सिगरेट, ये 3.5 रुपए की ब्लैक में भी नहीं मिलेगी। अरे मोकम्बो तेरी चढ़ी। साले जरा धोया कर अच्छी तरह से। राका शाका डैंग मोगेम्बो सबकी जरूरतें तो पूरी कर दी, अब इस गब्बर की भी मांग पूरी कर दे रे मुंगेरी। गब्बर सिंह? ओ भाई, तू कहीं शोले वाला गब्बर सिंह तो नहीं ना? अरे शोले वाला नहीं, छोले वाला गब्बर सिंह। हाँ, छोले वाला 007। ये नंबर छोले वाले को कैसे मिला? ये तो जेम्स बॉन्ड का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेवकूफ जेलर ने बगैर मुझसे पूछे तुमको ये नंबर देने की हिम्मत की। वो एक नंबर का नालायक है, चोर है, निकम्मा, बाजी, उलूदा पट्टा। चलो उस अकल के अंधे से तो बेवकूफी हुई, मगर तुमने ये नंबर कैसे लिया? कैसे लिया? उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम बताओ कब आए इधर? जब तुम डिलीवरी पर गए थे। डिलीवरी पर? मेरा मतलब बच्चा पैदा करने गए थे। मैं बच्चा पैदा करने गया? ओए क्यों बकवास करता है? अरे 1 अप्रैल को जब तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था, तुम छुट्टी पर थे कि नहीं? मैं तब आया था। 1 अप्रैल को तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था कि नहीं? ये घर का भेद तुझे कैसे मालूम हुआ? अबे कहीं तू मेरे जीजाजी को धोखा तो नहीं दे रही है? अरे नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अच्छा तो ठीक है, बोल क्या चाहिए तेरे को? एक रस्सी। रस्सी? नाले से काम चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा तो फिर ठीक है, अभी निकालता हूं। ले 3.5 रुपए। 3.5 रुपए कैश। निकाल जल्दी। 7 रुपए दूंगा, 14 रुपए दूंगा, मजाक कर रहा है? 15 रुपए दूंगा। क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। अरे जेलर साहब, ये मेरा सामान नहीं है, कैदियों का। मैं तो ऑफिस में जमा करवाने जा रहा था जी। आप तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने बहरूपिये का रूप धरा था। नहीं और कर दो इसके कपड़े फैश। अरे मुझे बेआबरू मत कर लो। अरे नहीं, सरकार, गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। बंदर साहब को अदालत ने आजाद कर दिया। उससे क्या होगा? कमाल करते हैं सरकार, शेर पिंजरे से आजाद हो गया और आप कह रहे उससे क्या होगा? बड़ा मुछोटी बात सरकार, वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे बच्चे, बूढ़े शेर के दांत इतने मजबूत नहीं होते।
बैठिए, मैं बाद में बताती हूँ। मैं समझ में नहीं आया, आखिर तुम हो कौन? मेरी जान की जगह तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना। कौन हो तुम? मैं आपकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ। याद आया? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तुम वही छोटी सी मोहनी हो ना? हाँ, लेकिन अब छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो, लेकिन बेटे तुम जानती तो होगी कि तुम्हारे पिता के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। वो इल्जाम झूठा था। इंद्रजीत की बातों से मेरे भी दिलो दिमाग पर शक का कोहरा छा गया था, मगर अब वो दूर हो गया है। सच्चाई आपकी रिहाई से पहले ही मुझे मालूम हो चुकी थी। आपको कसूरवार समझने का जो अपराध मैंने किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जिद्दी गुड़िया हमसे ही माफी मांग रही है। मेरी तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे सीने से कितना भारी बोझ हल्का कर दिया। कितने कष्ट उठाए आपने, कितनी लंबी सजा काटी, जबकि अपराधी इंद्रजीत था। सोनू दीदी की भी जान उसने इसलिए ली कि कहीं उसके जुर्म का राज फाश ना हो जाए। अब वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आदमी लगा रखे उसे मेरी जान लेने के लिए, और मैं कभी इस सहेली के यहाँ, कभी उस सहेली के यहाँ, कभी हॉस्टल में, कभी धर्मशाला में छुपती फिरती हूँ। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं उस कमीने को चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उसे गुमनाम चिट्ठियां लिखती रहती हूँ, जो अंकुश की तरह उसकी आत्मा को, उसके जमीर को घायल करती रहती है। और अगर इस दुनिया में इंसाफ है, तो उसके गुनाह खून बनकर उसके रोम रोम से फूट पड़ेंगे। खून नहीं है, उसके बदन में खून नहीं है, जहर दौड़ रहा उसकी रगों में बिटिया। मेरे ख्याल में अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बेटी। कहाँ जाएंगे? एक एक करके मैं अपनी तबाही के सारे निशान देखूंगा, ताकि याद रहे मुझको। और फिर जाऊंगा संध्या से पहले तुम्हारी आंटी से मिलन होगा ना? आंटी कहाँ है वो?